गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इससे पहले सेल वॉल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेल वॉल की संरचना कैसी होती है, कौन कौन से इसमें स्तर पाए जाते हैं तथा इसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, यानी ये सेल्स के लिए किस प्रकार से कार्य करती है, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। तो आज एक नया टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने पहले भी बताया था कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनमें से एक बड़ा क्वेश्चन या तो सेल वॉल के संबंध में पूछ लेते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन परीक्षा में निश्चित रूप से आता है। इनके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप तथा विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इसमें भी इनके बारे में से क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग लेयर है। सेल वॉल निर्जीव थी, डेड रूप में थी तथा ये एनिमल्स के अंदर आउटर लेयर के रूप में कार्य करती है तथा प्लांट्स के अंदर सेल वॉल आउटर लेयर्स के रूप में पाई जाती है। तो एनिमल्स के अंदर ये सुरक्षा के रूप में कार्य इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको एट फर्स्ट किसने, क्रेमर व नेगेली, लगभग 1855 इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली नाम दिया। क्रेमर व नेगेली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली। प्लो ने इन्हें जीव द्रव प्लो ने इसको जो नाम दिया वो दिया जीव द्रव झिल्ली, क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये साइटोप्लाज्म को आवृत करती है, उनके चारों तरफ ये पाई जाती है तथा सेल्स की सुरक्षा के रूप में ये कार्य करती है। सामान्य इनकी ओर चर्चा करें तो ये अघुलनशील, अघुलनशील का मतलब जल तथा अन्य सॉल्वेंट्स के अंदर या अन्य विलय होते हैं, इनमें ये नहीं घुलती, ठोस होती है तथा प्रत्यास्थ लचीलापन इसके अंदर पाया जाता है। पारगम्यता, चयनात्मक, सिलेक्टिव, पारगम्यता, ये ध्यान में देने की बात कि चयनात्मक पारगम्यता ये क्या है। चयनात्मक पारगम्यता का यहाँ पर अर्थ ये हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाटर के लिए तो पारगम्य है, वो तो आसानी से जा सकता है, परंतु अन्य पदार्थ, कुछ विषैले पदार्थ हो सकते हैं, अन्य पदार्थ
वो इसको पारगमित नहीं कर सकते। जो आवश्यक पदार्थ होते हैं वो ही इसको पारगमित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें चयनात्मक पारगम्यता पाई जाती है तथा ये लिविंग होती है, सजीव के रूप में कार्य करती है। एनिमल्स में ये सुरक्षा का कार्य करती है, या हम ये कहें कि ये कोशिका को एक आकृति प्रदान करने में भी एक सक्षम होती है। अब देखते हैं कि इस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें सामान्यतः कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, इनकी कुछ विशेषताएं, यानी कि बायोलॉजिकल विशेषताएं कौन कौन सी हैं, जैविक विशेषताएं। फर्स्ट, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये 60 एंगस्ट्रॉम से लेकर लगभग 105 एंगस्ट्रॉम तक मोटी परत है। मोटी परत होती है। सामान्यतः लगभग बात करें तो मोस्टली 75 एंगस्ट्रॉम ये पाई जाती है। कितनी हो गई? 60 एंगस्ट्रॉम से लेकर 105। सामान्य इसकी जो मोटाई है वो 70 से 80 मान लें, या 75 एंगस्ट्रॉम। सेकंड, इसका जो निर्माण है वो प्रोटीन एंड लिपिड प्रोटीन व लिपिड से इसका निर्माण होता है। थर्ड, लिपिड इसमें सामान्यतः छोटा अणु होता है प्रोटीन की अपेक्षा, जो मोस्टली पीले रंग का, जिसमें जो ध्रुवीय शिरा सिर वाला जो पार्ट है वो ध्रुवीय शिरा जो हाइड्रोफिलिक इसके दो पार्ट हो गए, सिर और पूंछ। पूंछ वाला पार्ट होता है अध्रुवीय। हाइड्रोफोबिक। ये जल में घुलनशील, ये अघुलनशील के रूप में कार्य करता है। इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं ये एक पंप द्वार के रूप में कार्य करते हैं, या विकर एंजाइम्स के रूप में कार्य करते हैं। इनके अलावा एटीपी संश्लेषण में भी इनका प्रमुख योगदान रहता है। यानी आवश्यक पदार्थों के गमन के लिए इनका इम्पोर्टेंट रोल अदा किया जाता है।
इनके अलावा इसमें ये असममिति प्रदर्शित कर दी है, क्योंकि इसकी आउटर और इनर संरचनाएं, आउटर एंड इनर स्ट्रक्चर्स समान नहीं होती। लास्ट पेज में चयनात्मक पारगम्यता। चयनात्मक पारगम्यता पहले भी हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा की है कि चयनात्मक पारगम्यता जो विशेष या जो आवश्यक पदार्थ ही इसको पारगमित कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जल इसके लिए आसानी से इसको पारगमित करने में सक्षम होता है। अन्य पदार्थ इसको पारगमित नहीं कर सकते, इसलिए इसमें चयनात्मक पारगम्यता पाई जाती है। अब है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे हमने सेल वॉल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ी थी कि सेल वॉल का निर्माण प्रारंभिक जो कंडीशंस है वो कहाँ से होता है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रसंरचना में इसको मुख्यतः 3 पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आउटर डेंस लेयर, आउटर डेंस लेयर जो लगभग 20 एंगस्ट्रॉम तथा ये प्रोटीन से निर्मित होती है। जिसे हम बाह्य प्रोटीन भी कहते हैं। आउटर डेंस लेयर, बाह्य संघन परत। सेकंड इनर डेंस लेयर, आंतरिक संघन, इनर डेंस लेयर, आंतरिक संघन परत। ये भी लगभग 20 एंगस्ट्रॉम, जिसे समाकलित प्रोटीन से ये निर्मित होती है। थर्ड है मिडल लेयर, इसमें लिपिड है जो फास्फोलिपिड के रूप में। आउटर डेंस लेयर व इनर डेंस लेयर है, उसमें सैंडविच के रूप में ये इंटैक्ट होता है। जो फास्फोलिपिड के रूप में ये पाया जाता है। इसको 2 पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया था, पोलर यानी ध्रुवीय एंड नॉन पोलर।
जो इसका सिर वाला पार्ट कहलाता है, और जो नॉन पोलर है, अध्रुवीय पार्ट है, ये टेल वाला पार्ट कहलाता है, टेल एंड हेड। इसकी जो मिडिल लेयर है लगभग ये 35 एंगस्ट्रॉम के लगभग ये होती है, जो सामान्यतः ये लोकल लड की पाई जाती है। पोलर पार्ट ध्रुवीय सिरा जल में घुलनशील, ये हाइड्रोफिलिक तथा नॉन पोलर ये हाइड्रोफोबिक अघुलनशील पूंछीय सिरा कहलाता है। पूंछीय सिरे मिडिल जो लेयर है लिपिड में है, ये आपस में नज़दीक पाए जाते हैं। लगभग एक साथ ही नज़दीक देखने को मिलते हैं। इनके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 10 एंगस्ट्रॉम के और भी पोर्स पाए जाते हैं, जो आवश्यक पदार्थों के परिवहन में तथा अवशोषण और उत्सर्जन यानी ग्रहण करना और बाहर निकालने में इनका विशेष योगदान होता है। तो यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स और अल्ट्रा स्ट्रक्चर की हमने अध्ययन किया। इसकी केमिकल तथा अन्य विभिन्न प्रकार के जो मॉडल्स हैं उनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, धन्यवाद।